Happy baby welcome on the skin. Most welcome. वेलकम Pooja मैम ma'am, वेलकम। happy baby पूजा मैम welcome on the skin. वेलकम, बहुत बहुत Most स्वागत है इस welcome. माइक में। वेलकम मोस्ट पूजा मैम, वेलकम वेलकम। मोस्ट Most वेलकम। welcome. वेलकम बहुत खूबसूरत वेलकम लग रहे हैं, बहुत वेलकम खूबसूरत। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम पूजा मैम। थैंक यू। मोस्ट बहुत बहुत वेलकम शुक्रिया, मोस्ट बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद। मोस्ट आप वेलकम। सब बहनों का जो मुझे ये प्यार मिलता है, ये विश्वास मिलता है, ये प्यार और विश्वास मुझे और मजबूत बना देता है कि पूजा और अच्छा करना है और बहनों के जीवन को बदलना है। अगर हमारे कुछ शब्दों से अगर मेरी बहनों के जीवन में बदलाव आता है तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। और इतनी मेरी बड़ी बहनें हैं, इतनी अच्छे तरीके से जो इतना प्यार मान सम्मान इज्जत देती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्षमा मैम की मुस्कान देखते ही और ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है मेरा, क्योंकि आज के टाइम पे देखेंगे तो लोग दुखी हैं, परेशान हैं। यस और नो? अगर सही बोलूं तो थोड़ा हाथ भी हिला देना, मुंडी भी हिला देना, क्योंकि ये फिजिकल मीटिंग नहीं है, डिजिटल है। पर डिजिटल मीटिंग को भी आज फिजिकल बनाएंगे कि आपको रूम में बैठा देख देख के बाहर से आपका पति, आपका भाई, आपका पिता सोचेगा लगता है ये पागल हो गई है, ये अपने आप में पता नहीं हाथ पैर हिला हिला के क्या बातें कर रही है। और हम तो चाहते ही है कि दुनिया हमें पागल बोले, क्योंकि ये सत्य है कि पागलों ने ही इतिहास रचा है। आज के टाइम पे देखो सब लोग दुखी है, सब लोग परेशान है, सब लोग हैरान है। जिसकी शादी हो जाए वो भी दुखी है, जिसकी नहीं होती वो भी दुखी है, जिसका बच्चा हो जाए वो भी दुखी है, जिसका नहीं होता वो भी दुखी है। तो हर जगह दुखी दुख इन्होंने अपने आप को वैसे माहौल में क्रिएट कर दिया है। हमने तो एक ही काम करना है, हमने उस परमपिता परमात्मा का हाथ पकड़ना है और यही बोलना है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं और शक्तिशाली हूं, और मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, और मैं भी इस दुनिया के कल्याण के लिए अपना योगदान दूंगा। जब हम इतने शब्द बोलना चालू कर देते हैं तो हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव ऑरा होता है, वो सब गायब हो जाता है और आपको हिम्मत मिलती है बढ़िया से बढ़िया काम करने के लिए। तो आप सभी बहनों को नमस्ते। हमेशा रहिए क्षमा मैम जैसे हंसते हंसते। मैं पूजा अरोड़ा विर्क बहुत बहुत स्वागत करती हूँ 1 PM जय आरसीएम में। बहुत अच्छा लग रहा है अपने मायके में आकर इतनी बड़ी बहनों के साथ आज मिलेंगे, बात करेंगे। और संध्या दीदी को जब मैंने देखा मैंने कहा आज तो डबल डबल धमाके हैं, यहाँ पे धमाल है। ये जितनी भी बहनें आपको नजर आ रही है होस्टिंग करते हुए, इनको पूछा जाए क्या पहले दिन से ही आप ऐसी थी? नहीं। क्या पहले दिन से आपने ब्लेजर डाल लिया था? नहीं। क्या पहले दिन से जोश और जुनून के साथ आपको सब कुछ बोलना आता था? नहीं। ये सब जो भी बनी है, इनफैक्ट मैं खुद, हम आरसीएम के माहौल में रहकर बने हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख के बने हैं, अपने आप को सीखने के भाव से हम इस बिजनेस में लेकर आए, अपने आप को स्टूडेंट मान के आए, तब जाकर आज हम इस कुर्सी पे बैठे हैं। और ये कुर्सी आप सबके लिए खाली है, आप सब इस कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप सबका नाम हो सकता है, आप सबकी पहचान हो सकती है, आप सबके सपने पूरे हो सकते हैं। पर शर्त यही है, इस कुर्सी में बैठ जाओ और अपने कमर की पेटी बांध लो, आपको यहां से कोई हिलाने ना पाए। अगर यहाँ टिक जाओगे तो बिक जाओगे, और अगर टिकोगे नहीं तो बिकोगे भी नहीं। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं अपने आप को कामयाब करना? अगर कामयाब करना चाहते हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। कामयाब होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं? देखो, एक हाथ उठाओगे तो आधा करोड़पति, मेरी एक बहन उठा रही है। दो हाथ उठाओगे तो पूरा करोड़पति। और जोर से दोनों हाथ उठा के अपनी पीठ पे ले जाओ, थपथपा बोलो शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं आरसीएम बिजनेस की सच्ची सेविका हूं। तो हम सबको ब्लेसिंग्स खुद पे खुद देनी है। मैं अपने बारे में बता दूं, आज बहुत मेरी बहनें नई आई है, बहुत सारे नए साथी है, बहुत सारे पुराने साथी है। मैं पूजा अरोड़ा विर्क पंजाब लुधियाना की रहने वाली हूँ, और 12वीं के बाद आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया ठीक वैसे ही जैसे आपके साथ आया। आपके पीछे भी कोई काले कोट वाला पड़ा होगा, मेरे पीछे भी पड़ा था। और जिस प्रकार से आरसीएम दूसरों के घर पे जाता है, और उसी प्रकार से हमारे घर पे भी आरसीएम आया। बस फर्क इतना है, कुछ लोग अपने घर का दरवाजा खोल देते हैं और कुछ नहीं खोलते। जो लोग अपने घर का किस्मत का दरवाजा नहीं खोलते हैं तो लक्ष्मी मैया उनके घर पे नहीं जाती है। और हमने खोल दिया दरवाजा, एक बार ट्राई करके देखते हैं, देखने में क्या जाता है। और जिस दिन से वो दरवाजा खुला उस दिन हमारे किस्मत की काया पलट गई, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग गया। और इस बिजनेस की अगर बात करूं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे ये जगह मिलेगी, ये प्यार मिलेगा, ये मान सम्मान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था।
क्योंकि जब हमें आरसीएम बिजनेस मिला तो हमें एक ही बात बताई गई थी कि मैडम यहाँ पे बहुत शानदार प्रोडक्ट मिलते हैं, हेल्थ वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। इतनी सी बात मेरी मम्मी को बताई गई और उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम बोलते अगर अच्छा लगे तो बोल देना उंगली उठा के क्या गजब का प्रोडक्ट है। और कहते हैं ना, लड़की हंसी यानी कि हंसी। रूबी दीदी मुंडी हिला रही है, फंसी बोल तो पा नहीं रही, सुन रही हूँ मैं, देख रही हूँ आप सबको यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मुस्कुराते रहना, जितनी देर मुस्कुराओगे मैं भी बोलती जाऊंगी, आपका मुस्कुराना बंद, मेरा बोलना बंद। तो मेरी मम्मी ने भी उंगली उठाकर बोल दिया भाई साहब गजब का प्रोडक्ट है। और वो दिन और आज का दिन हम माँ बेटी यही बोलते आ रहे हैं, मेरा पूरा परिवार बोलता है आरसीएम का प्रोडक्ट गजब का प्रोडक्ट है, गजब का प्रोडक्ट है, गजब का प्रोडक्ट है। और क्योंकि टीसी सर बोलते हैं ना, ब्रांडेड ब्रांडेड अपनाने वालों, अगर किसी और का ब्रांड अपनाओगे तो किसी और का ब्रांड बनाओगे, और अगर आरसीएम का ब्रांड अपनाओगे तो खुद का ब्रांड बनाओगे। तो आप बताइए, आप में से कौन चाहता है कि मेरा खुद का ब्रांड बने, खुद की नाम, खुद का पहचान, खुद का सम्मान। अगर मैं अपने परिवार के साथ जाऊं तो लोग मुझे रोककर बोले अरे वो देखो वो मैडम आ गई हमारी, वो आपके साथ फोटो खिंचाए, आपको प्यार दे, आपको ब्लेसिंग्स दे, ये सब कुछ पॉसिबल है आरसीएम बिजनेस में पॉसिबल। तो इस प्रकार से हमारे आरसीएम की शुरुआत हुई। हमने पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना, सीधी बात, नो बकवास। तो हमने भी यही किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, हमें अच्छा लगा, तो हमारी अपलाइन हमें एक बड़े से इवेंट में ले गई जिसे हम कहते हैं सेमिनार। उस सेमिनार में हजारों लोग थे, बहुत सारी भीड़ थी, हो हल्ला हो रहा था, लोग ताली बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे। मैंने कहा साला पागलों की मीटिंग में आ गई हूँ, ऐसे लोग तो मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने तो बाहर लोगों को रोते हुए देखा है, पर यहाँ तो लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो पागल है। और बाद में पता लगा कि मैं भी इनका ही हिस्सा बन चुकी हूँ। अब लोग मुझे सबसे बड़ा पागल बोलते हैं, मैडम सबसे बड़ी आरसीएम की पागल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसने सब कुछ दिया है, इसने जीवन को बदल दिया है, ये जो दे दिया है वो कोई नहीं दे सकता। और जब उस मीटिंग में गई तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है, तो अपने बाप का क्या जाता है, बदल डालो दुकान। बस ये लाइन मेरे दिल में घर कर गई कि पूजा सिर्फ सामान ही तो बदलना है, एक सामान बदल के सम्मान मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में, तो और क्या चाहिए। और कहते हैं आरसीएम बिजनेस महिलाओं का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ करना क्या है, खर्चा और चर्चा। आप में से मुझे बताओ, क्या आप सभी बहनें खर्चा करने में नंबर 1 होगी नहीं हो? आपके पति बोलते हैं ना आपको, आपका भाई बोलता है, आपका पिता बोलता है, ये सर नो, आपके अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं हम बहनें खर्चा करने में नंबर 1 और चर्चा करने में भी नंबर 1। जब मैं आरसीएम में नहीं थी तो मैं क्या देखती थी, हमारे गली मोहल्ले की औरतें एक जगह बैठ के पति के आने से पहले पहले बैठ के गप्पे लड़ाती थी, और वहीं पे कोई अंकल आकर बोलते थे अरे भाग्यवान, बातें ही बनाई है या कुछ खाने के लिए भी बनाया है, तुम तो बस शुरू हो जाती हो जहाँ, है ना। तो यही 2 काम से जिससे पूरी दुनिया परेशान है, और यही 2 काम करके अगर हमारे घर में पैसा आ रहा है तो बताइए फायदे की बात है या नुकसान की है? फायदे की है, फायदे की है तो कर लेना चाहिए, अपना देना चाहिए। करना क्या है, सिर्फ दुकान बदलनी है। और हमने भी यही किया, दुकान बदला, सामान बदला, सम्मान मिला, संगत बदली। बीच में अगर मैं तब से 2008 से लेकर अगर मैं अभी 2024 की बात करूं, 16 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए। 16 साल मैंने बहुत सारा अप एंड डाउन देखा है। आप मेरी जितनी बहनें, अगर यहाँ मेरी बहनें स्टूडेंट है ना, तो आपके जीवन में जो चैलेंज आ रहा है मैंने वो सहा है। अगर यहाँ पे मेरी कोई बहन शादीशुदा है ना, तो मैंने मेरी जब शादी हुई, शादी होने के बाद मुझे आरसीएम में क्या चैलेंज आया वो भी मैंने सहा है। आपके पास कोई अगर बच्चे हैं, या किसी मेरी बहन अगर बच्चा होने वाला है पर उसके अंदर रग रग में आरसीएम है, तो उस टाइम भी मेरे जीवन में क्या चैलेंज आया वो भी मैंने सहा है। यानी मैं हर पड़ाव को पार करते हुए, हर चैलेंज को पार करते हुए आगे बढ़ती चली गई। ना मैंने दाएं देखा, ना मैंने बाएं देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ आरसीएम को देखा,
आरसीएम पे विश्वास किया, और विश्वास करने का जो नतीजा है, आज साइकिल से चलने वाली लड़की कार से चलती है, किराए के मकान पे रहने वाली आज लड़की खुद के घर पे रहती है, जो कभी पिता के नाम से जानी जाती थी आज खुद के नाम से पहचानी जाती है। यानी कि आज मेरे पास आरसीएम के माध्यम से सब कुछ है, भरपूर है, और मैं दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहनों को भी ये मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिले। क्या आप बहनें भी चाहती हो? अगर चाहती हो तो मेरे साथ तो हाथ उठा के बात करना पड़ेगा, डांस भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा हक बनता है एंजॉय करना, अपनी जिंदगी को जीना, अपने सपनों को पूरा करना। और कहते हैं हमारे पंख लग चुके हैं आरसीएम में आने के बाद, तो हमें एक ही जो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया था पॉइंट, वही आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इस बिजनेस में अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो करना है 100% प्रोडक्ट यूज। आप ये बार बार सुनते होंगे, हर मीटिंग में सुनते होंगे, और आप हो सकता है सुन सुन के बोर हो गए होंगे कि हर मीटिंग में एक ही बात बोलते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज। आप सोच के देखो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जब वो पहली बार स्कूल जाते हैं तो क्या सिखाया जाता है? वही एबीसीडी है, वही ए फॉर एप्पल है, वही बी फॉर बॉल है, और उस टीचर के पास बच्चे ही बदलते हैं पर सब्जेक्ट नहीं बदलता। तो यहाँ भी आपके टीचर ही बदल बदल के आएंगे। कभी आप मुझे सुनेंगे, कभी आप कल्याणी दीदी को सुनेंगे, कभी आप क्षमा मैम को सुनेंगे, कभी आप महावीर सारंग जी को सुनेंगे, कभी आप कोठारी सर को सुनेंगे, कभी आप बीसी सर को सुनेंगे, कभी आप कदम जी को सुनेंगे। आप जितने लीडर को सुनेंगे एक ही बात सुनेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज, क्योंकि यही वो पहली सीढ़ी है जो आपको स्टार डायमंड की सीढ़ी तक लेकर जाएगा। यही वो सीढ़ी है जहां से आपके घर पे गाड़ियां आएंगी, जहां से घर बनेंगे, जहां से बंगले बनेंगे, जहां से आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। क्यों 100% प्रोडक्ट यूज? क्योंकि आपको भी पता है बाजार का जो ट्रेडिशनल मार्केट है, हम सब क्या है? कस्टमर, कष्ट करके मरने वाले लोग। आज तक क्या हुआ बाजार में? बाजार में एक कस्टमर है, उसे किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो वो रिटेलर के पास जाता है। छोटी मोटी आस पड़ोस की दुकान में क्या वो दुकानदार अपने घर पे सामान बनाता है? नहीं, वो और किसी से लेकर आता है, वो होलसेलर से लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से लेता है, और वो सीधा कंपनी से लेता है। यानी कंपनी और कैरी फॉरवर्ड एजेंट के बीच में एक सबसे बड़ा मगरमच्छ है, जहां आप लोगों का, जहां पूरे हिंदुस्तान का पैसा ब्लॉक हो जाता है, वो है टीवी प्रचार एड। एक हीरोइन आकर बोलती है मेरे रंग रूप और मेरी खूबसूरती करा दे साबुन, और बस वो इतनी सी लाइन बोल के आपकी गाड़ी मेहनत पसीने की कमाई को वो ले जाती है। यही बात समझ में आई, यही बात समझ में आई कि 50 रुपए वाली बनने वाली चीज हमारे पास 100 में पहुंच जाती है, 500 की बनने वाली चीज हमारे पास 1000 में पहुंचती है, और 5000 में बनने वाली चीज हमारे पास 10,000 में पहुंचती है। यानी कि हमारा 50% पैसा मिडिल मैन बाजार में जा रहा है, टीवी में जा रहा है, प्रचार में जा रहा है, वो अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और हम गरीब गरीब रहते जा रहे हैं। और हमें कहा जाता है कस्टमर, यानी कि कष्ट करते करते पूरी जिंदगी मर। हमारे दादाजी मरे, हमारे पिताजी मरे, और अगर आज हम भी बाजार से खरीदारी करते आए तो कहीं ना कहीं हम भी मर जाएंगे, और आगे फिर हमारी पीढ़ी तैयार है मरने के लिए। लोग कहते हैं हमारे भगवान ने तो हमें कुछ नहीं दिया, हम तो गरीब पैदा हुए थे। अरे गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब मर जाना गुनाह है। आप भाग्यशाली है कि आप गरीब पैदा हुए, क्योंकि आपको आरसीएम के माध्यम से मौका मिला है इस गरीबी की रेखा से अपना नाम हटाना है, अपनी पीढ़ी का नाम हटाना है। और हमारी अपलाइन मिस्टर राकेश शर्मा सर कहते हैं अगर आपने एक पीढ़ी का काम कर लिया ना तो आप 7 पीढ़ियों को सुखी कर जाओगे। नाम किसका होगा? आपका होगा। और हमारे गुलाटी जी कहते हैं मरने के बाद भी देसी घी के दिए जलाए जाएंगे और हर दिन चमेली के फूल ताजे ताजे आपकी फोटो में चढ़ाए जाएंगे। ये सत्य है। क्या कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए, क्या कर रहे हैं उनके आने वाली पीढ़ी के लिए? और यही बात समझ में आई, और यहाँ पे सिर्फ कंपनी को उठाया गया, जो कंपनी सामान बनाएगी, और कस्टमर, यानी कि कस्टमर नहीं, उसका नाम दिया डिस्ट्रीब्यूटर, उसको 45% का पार्टनर बनाया, और कस्टमर और कंपनी ने हाथ मिलाया
और कहा कि आज से तुम हमारे पार्टनर हो। और आप कोई छोटी मोटी कंपनी के पार्टनर नहीं है दोस्तों। YouTube में जाके सर्च कर लेना, RCM भीलवाड़ा, RCM वर्ल्ड 17 लाख स्क्वायर फीट में बना है। जब हम अपनी टीम के साथियों को लेकर जाते हैं तो वो चलते चलते उनके पैर दुख जाते हैं, बोलते मैडम बस करो, आप आधा प्लांट देख लिया, आधा नहीं देखना, हमें पूरा विश्वास हो गया है, बस हम तो काम करने के लिए तैयार है, तो बताइए काम क्या करना है। और मैं एक ही बात बोलती हूँ भैया, 100% प्रोडक्ट यूज। बाजार से खाएंगे तो आपका पैसा जाएगा और RCM से खाएंगे तो आपका पैसा आएगा। बाजार ने आज तक क्या दिया? महंगाई, मिलावट, बेरोजगारी, बीमारियां। और RCM ने क्या दिया? 100% शुद्ध सामान, 100% शुद्ध। कितना शानदार प्रोडक्ट है, आंख बंद करके भी विश्वास करके इस्तेमाल कर लोगे ना तो भी आप बोलोगे बल्ले बल्ले मजा आ गया। गामा ओरिजिनल ऐसा प्रोडक्ट है, 15 दिन जो खाता है उछलने लग जाता है, बोलता है मजा आ गया। न्यूट्रीचार्ज ऐसा है प्रोडक्ट है, 15 दिन कोई बहन खा लेती है उसका चेहरा चमकने लग जाता है, बोलती है मजा आ गया। कीसोल इतनी शानदार लिपस्टिक, इतना शानदार कॉस्मेटिक है, कोई लगा ले तो बोलती है मजा आ गया। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास। तो सबसे पहला फायदा है हमारे RCM का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का कि यहाँ पे 100% शुद्ध मिलता है। दूसरा फायदा है हमारे पास, यहाँ पे वाजिब कीमत में मिलता है, यहाँ पे हमें वाजिब दामों में सामान मिलता है। तीसरा फायदा हमारे पास, हमारी आईडी लगने के बाद 10 से 20% का डिस्काउंट भी मिलता है। क्या लाला देता है? हाँ या ना? अगर नहीं देता तो मुंडी हिला के बताओ, ऐसे बताओ ठेंगा, कुछ नहीं देता। तीसरा फायदा, लगातार 6 महीने प्रोडक्ट खाने पे 7वें महीने का प्रोडक्ट मुफ्त। क्या लाला ने आपको दिवाली पे एक मिठाई का डिब्बा भी दिया? मेरी बहन पूरे साल खाती रही है, तूने लाला को लाला बनाया, पकड़ मिठाई का डिब्बा। टॉफी भी नहीं देता आपके बच्चे को, 6 महीने खाओगे और 7वें महीने फ्री पाओगे। और कहते हैं राशन खाओ ऐसा बर्बाद ना हो आपका पैसा। बाहर के राशन खा के पैसे ही बर्बाद होता है, बाद में शरीरों में लग जाता है वो सारा पैसा। और 6 महीने लगातार खाने की अलग अलग कैटेगरी है। 1500 पॉइंट वैल्यू का खाओगे तो 1500 का फ्री, 2500 का खाओगे तो 2500 का फ्री, 5000 का खाओगे तो 5000 का फ्री। और इतना ही नहीं, कंपनी ने दोनों बाहें फैलाए, दिल खोल के दिया है। बाकी सारे वेंडर भी हमें फ्री प्रोडक्ट देते हैं, न्यूट्रीचार्ज वाले भी हमें दे रहे हैं, गामा ओरिजिनल वाले भी दे रहे हैं, कीसोल वाले, योमिनी वाले भी दे रहे हैं। सोच के देखिए आप, हमें ये सारे फायदे मिल रहे हैं, प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है। उसके बाद लगातार परचेज क्लब बना दिया गया। आज से लेकर जब तक आप खरीदारी करते करते जब भी आपके 50,000 पॉइंट वैल्यू हो जाएंगे तो आपको 10% बोनस और एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या बाहर वाला और देता है क्या? प्याज की तरह है RCM, छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, अंदर 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 और फायदे 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 निकलते जाएंगे। आप थक जाओगे, आप बोलोगे यार इतने फायदे, बाजार वाला तो कुछ भी नहीं देता हमें। और यहाँ पे 7वां फायदा, 2 से 22% का आपका बोनस भी मिलता है आपके अकाउंट में। 8वां फायदा, पक्के बिल पे मिलता है, कोई टैक्स की चोरी नहीं होती, यानी कि हम देश के लिए, समाज के लिए भी हम यहाँ पे टैक्स की चोरी नहीं हो रही, सरकारों को भी यहाँ पे हम यहाँ पे मदद कर रहे हैं दोस्तों। और 9 नंबर का फायदा है, यहाँ पे आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। 10वां फायदा, पूरे हिंदुस्तान में 500 शहरों में होम डिलीवरी सिस्टम आपके लिए तैयार किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको मालिक बनने का मौका मिलता है और कंपनी अपने टर्नओवर का भी आपको भागीदारी बनाती है। जब इतने फायदे हैं तो आप बताइए बाजार से खाना चाहिए या RCM से? अगर RCM से खाना चाहिए तो ऐसे कर देना और बोल देना जय RCM। कहां से खाना चाहिए, बाजार से या RCM से? तो हमें RCM से खाना चाहिए, 100% खाना चाहिए। मैं 100% प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मेरे कपड़े RCM, मेरी बातें RCM, मेरा कॉस्मेटिक RCM, मेरा खाना RCM, घूमना फिरना RCM, पर्स RCM, पैसा RCM, यानी कि मेरा पति भी RCM वाला है। मैंने तो 100% RCM के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके मैं यहाँ तक पहुंच गई। तो आपने भी एक कसम खानी है, 100% प्रोडक्ट कर सकते हैं तो हाथ उठा के एक बार मुझे वादा कर दो, पक्का? देखो, खाओगे आप स्वस्थ रहोगे, नहीं खाओगे तो आप बीमार रहोगे, आप बीमार रहोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे TC सर बोलते हैं कि गलती उनकी नहीं है जो सो रहा है, गलती उनकी है जो जाग रहा है। हमारी गलती है कि हम आपको जगा नहीं पा रहे हैं, पर आज सब जाग कर जाएंगे।
तो हमें इतने सारे फायदे आरसीएम के मिल रहे हैं, तो हमें ले लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? हैंड रेस करके बताते जा रहे सब लोग, ले लेना चाहिए, सारे फायदे को ले लेना चाहिए। और ये फायदा लेने के साथ साथ अगर आप लगातार 1500 या 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आप खाली यूजर है। और अगर आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम डायमंड क्लब करते हैं ना, जो आप लगातार 1 PM JRCM में आ रहे हो, ये क्षमा मैम को देख रहे हो, सरोजनी मैडम को देख रहे हो, संध्या दीदी को देख रहे हो, अगर आप इनके जैसे लीडर बनना चाहते हो, इनके जैसे सपने पूरे करना चाहते हो, इनके जैसा आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको लीडर कैटेगरी में आना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं 5000 बिजनेस वॉल्यूम डायमंड क्लब। और ये डायमंड क्लब बड़ी आसानी से हो जाता है। ये महिलाओं का बिजनेस है, मैं आपको सारे महिलाओं वाले काम बता रही हूँ। खर्चा और चर्चा, खर्चा करना है तो आरसीएम में 1 तारीख को आपका डायमंड क्लब होना चाहिए, और बातें करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट की बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है। और डायमंड क्लब कितना आसान है, मात्र 10,000 रुपए में आपको आपके घर पे शॉपिंग मिल जाती है, डिस्प्ले वॉल मिल जाती है, आपको बिजनेस वुमेन का किरदार मिल जाता है, और उस शॉपिंग को अपनी दीवार पे आप सजा के, प्रोडक्ट को सजा के अपने बेटे घर में, आपके जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वहां पे जब घर पे आते हैं तो वो आपकी डिस्प्ले कॉर्नर पे देखते हैं, ना कोई वहां पे ट्रॉफी रखी है, ना कोई गुड़िया है, ना कोई खिलौना है, ना कोई गुड्डा है, वहां पे उनको मिलता है आरसीएम का प्रोडक्ट, गामा ओरिजिनल, न्यूट्री चार्ज की सोल, यामिनी पेस्ट, साबुन, चाय पत्ती, कॉफी। वो बोलता है यार ये तुम पागल तो नहीं हो गए, ये कौन सजा के रखता है आजकल, ये राशन पानी तो रसोई के डब्बे में बंद करके रखा जाता है। तब हम बताते हैं ये डब्बे में बंद करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये तो वो जिन है जो डब्बे से बाहर आकर काम करता है। ये ज्यादा ही चिराग है, इसको जितना रगड़ोगे ना ये बोलेगा कि जो हुकुम मेरे आका, जो चाहोगे वो पाओगे। तो हमें डायमंड क्लब करना है, 1 तारीख को करना है डायमंड क्लब, भी डिस्प्ले वॉल से करना है, मालिक बन के करना है। अगर आप पिकअप सेंटर से अभी भी बिलिंग करा रहे हो ना, तो खुद की डिस्प्ले वॉल लो, खुद मालिक बनो, और आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करके, प्रोडक्ट लोगों को बता के, घर घर प्रोडक्ट पहुंचा के आप इसमें बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। जब मैंने आरसीएम चालू किया था सन 2008 में, तो मैं नमक बेचती थी। अब नमक का वजन कितना होता है साहब, 1 बोरी बताओ आप। पिकअप सेंटर वाले को बोलती थी भाई ये बोरी उठा के मेरे स्कूटी के आगे रख दे, और वो स्कूटी लेकर जाती थी होटल में, और होटल वाले को बोलती थी भैया अपने स्टाफ को बोलो ये बोरी उतार ले। इतना भारी काम करती थी मैं, जब बिजनेस वॉल्यूम भी इतना ज्यादा नहीं था, प्रोडक्ट भी नहीं थे, खाली एक साबुन आता था पियर करके, एक पिंक कलर का पैकेट था, 10 रुपए का साबुन था, 6 बिजनेस वॉल्यूम था, एक नमक आता था, और हेल्थ गार्ड, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट आते थे, और उसमें इतना बीवी नहीं बनता था, मात्र 100 रुपए की लोग खरीदारी करते थे, मैं उस टाइम की जुड़ी हूँ। और 1500 रुपए में शर्ट पैंट का कपड़ा मिलता था, उसमें मेरी ज्वाइनिंग थी। पर आपके पास आज क्या है, आप अपने सुंदर से चमचमाते बैग में आप लिपस्टिक रख सकती हैं, आईलाइनर रख सकती हैं, मस्कारा रख सकती हैं, कॉम्पैक्ट रख सकती है, गामा की डिब्बी रख सकती है, न्यूट्री चार्ज वुमेन की डिब्बी रख सकती है, यानी कि आपके प्रोडक्ट का वजन कम है और बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है। और मेरे टाइम पे प्रोडक्ट का वजन ज्यादा था और बिजनेस वॉल्यूम कम था। हमने उस टाइम मेहनत की, क्या आज आप नहीं कर सकती हैं? क्या आप प्रोडक्ट नहीं बता सकती हैं? अरे किसी ने पूछ लिया आपका तो फेस बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या टचअप है, इतनी गर्मी में भी आपका मेकअप नहीं उतर रहा, लिपस्टिक नहीं उतर रही, कौन सी है? तो सीधा पर्स निकाल कर दिखाइए बहन, ये है, उसके हाथ में लगा दो और बोलो दिन भर धोती रहे, उतरती नहीं है। अगले दिन वो खुद मांगने आएगी भैया वो लिपस्टिक दे दे मुझे, बड़ी अच्छी थी। तो ये तरीका है, तरीका सीखिए, स्किल सीखिए, इतनी स्किल सीख जाओ ना कि अगर जिस दिन आरसे में कंगी लॉन्च हो ना, आप बोलो सर गंजे को 100 पीस बेच के आई हूँ। कितनी स्किल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। तो हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है और लीडर कैटेगरी में आना है, वो है डायमंड क्लब, और 1 तारीख को डायमंड क्लब करना है। कितनी मेरी बहनें तैयार है, एक बार हाथ उठाएंगे। डायमंड क्लब 1 तारीख को डिस्प्ले वॉल के साथ, अगर नहीं है तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, और डायमंड क्लब अभी तक नहीं किया तो आज ही इसको निपटा दीजिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैं सही बोल रही हूँ, गलत तो नहीं बोल रही ना? आप जो करोगे आपका बच्चा वही करेगा। मैंने बाबा रामदेव जी के प्रोग्राम और सेशन सुने हैं, बड़ी अच्छी बात बताते हैं, बोलता है बेटा दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, क्यों? कहता है क्योंकि नालायक का बाप खाता है। बच्चे ने बाप को देखा इसीलिए बच्चा भी खाता है।
पर बोले बेटियां हमारे घर की सिगरेट दारू तंबाकू क्यों नहीं खाती पीती? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं। डुप्लीकेशन। आप घर में गाली दोगे, बच्चे गाली देंगे। आप अच्छे संस्कार के साथ बात करोगे, आपके बच्चे अच्छे संस्कार के साथ बात करेंगे। आपकी लाइफ की सारी चीजें बिजनेस में भी लागू होती है। हमें इस बिजनेस को डुप्लीकेट करना है। अगर आप आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ निकलेगा, कांटे का बीज बोओगे तो कांटे का निकलेगा। अगर आप डायमंड क्लब का बीज बोओगे तो डायमंड क्लब निकलेगा। आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का बीज बो दिया और एक वक्त ऐसा आएगा कि 1 तारीख को हजारों लोग आपकी टीम में डायमंड क्लब करेंगे, तो बताइए मजा आएगा कि नहीं? बिजनेस देखने का मजा आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे मैं तो 1 लाख का भी बिजनेस स्लैब टच करने के लिए 1,15 के लिए मेरे पसीने छूट जाते थे और अभी तो 1 घंटे के अंदर ही 1 लाख निपट जाता है हमारी टीम में। तो हमें पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम वो नहीं करती है जो आप बोलते हो, आपकी टीम वही करती है जो आप करके दिखाते हो। हमें डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट किस चीज का करना है? BTFUZ। हमें खुद किताब पढ़ के दिखानी है। अभी वर्जी की इतनी शानदार किताब आई है, आप वो किताब लीजिए, ग्रुप में फोटो डालिए, उसके कुछ लाइनें प्रिंट मार्कर से लाइन करके उसकी फोटो क्लिक डालिए कि मैं बहुत अच्छी दीदी, मुझे सरोजनी दीदी दिखा रही है ना? तो इतनी शानदार किताबें, इतने सिंपल तरीके से इन्होंने बताया, इतना अच्छा लगता, तो आप किताब पढ़ के दिखाइए। उसके बाद ट्रेनिंग टेप्स। आप टेप सुनिए, डेली एक टेप सुनिए और मैसेज डालिए, आज मैंने ये फलाना फलाना टेप सुनी, मुझे ये पॉइंट बड़े अच्छे लगे, बड़ा गजब का है, लिख के डाल दीजिए ग्रुप में। उसके बाद तीसरा है फंक्शन। आप हर सेमिनार मीटिंग में जाइए, ड्रेस कोड में जाइए और अपनी टीम को दिखाइए, ऐसे टाई लगाते, ऐसे ड्रेस, ऐसे ऐसे। ये तो शादी में ही सूट पहनते हैं लोग एक ही बार, और फिर 50वीं सालगिरह में वही साला पुराना सूट निकाल के पहनते हैं और बोलते मतलब ट्राई कर रहा था फिटिंग आती है कि नहीं आती, और फिर उसी में ही सेलिब्रेशन भी हो जाता है। और यहाँ पे हमारी तो रोज शादी है भाई, हम रोज अलग अलग कोट पैंट बदलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में निखार आ रहा है, हमारी बातें आगे बढ़ती जा रही है, लाइफस्टाइल बदलती जा रही है, सब आरसीएम के दिन। तो हमें फंक्शंस की तैयारी करनी है, सेमिनारों की तैयारी करनी है, टीम की तैयारी करवानी है। और यू यानी कि यूनिक एजुकेशन, रात को 8 बजे वाला होने वाला प्रोग्राम, लगातार उस प्रोग्राम को प्रमोट करिए, आप जुड़िए, उसके पॉइंट्स बनाइए, उसके नोट्स बनाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेड, जूम मीटिंग। जूम मचा दीजिए, जूम में धूम। कोरोना के टाइम पे आप सोच के देखो, लगातार बिजनेस बढ़ रहा था, पिने बदल रही थी, सब कुछ हो रहा था, हमारा कांटेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं टूटा, हमें बल्कि नया तरीका मिल गया। आज मुझे क्षमा मैम बोलती मैडम मेरे यहाँ मीटिंग करने आओ, सरोजनी दीदी बोलती आप उधर आओ, उधर आओ, उधर आओ, उधर आओ, उधर आओ, संडे चाहिए, संडे चाहिए। अरे मैं कहाँ इतने हिंदुस्तान को 1 महीने में संडे भुगता लूंगी? पर आज एक ही दिन, एक ही घंटे के अंदर में पूरे हिंदुस्तान से बातें हो रही है, हर लीडर से बात हो रही है, हर लीडर का मान रखा जा रहा है, हर लीडर की बातों को यहाँ पे पूरा किया जा रहा है, हर लीडर को मैं देख रही हूँ मुस्कुराते खुश होते कि आज पूजा को सुन रहे, मजा आ गया। मजा आया कि मैं ऐसी बोल रही हूँ? मजा आ रहा था, एक बार हाथ खड़े करके बताना। मजा आ रहा है, चलो मजा आना चाहिए, मजा लेते रहिए। ये हंसने का, गाने का, मुस्कुराने का बिजनेस है। तो हमें डुप्लीकेशन करना है, BTFU करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमें खुद को बदलना है। खुद डायमंड क्लब करिए, खुद किताब पढ़िए, खुद सीडी सुनिए, सब कुछ खुद करिए। लोगों को बदलना नहीं है। अगर लोगों को बदलने जाएंगे तो इस बिजनेस में कभी भी बड़े मुकाम पे नहीं आएंगे। खुद उंगली उठाते ना, इसने 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 3 उंगली अपनी इधर है, इधर सुधार करना है। मेरे में भी बहुत सारी चीजें सुधार करनी है, मैं भी अपने आप को बदलती हूँ, ये चीज मैंने नहीं करनी, मैंने और सुधार करना है, और सुधार करना है, और सुधार करना है। नहीं, टीसी सर बोलते गुस्सा नहीं करना, धीरे धीरे गुस्सा कम करे, गुस्सा है तो गुस्सा नहीं करना, सिर्फ आरसीएम की बात करनी है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करनी है, सिर्फ अच्छा अच्छा बोलना है। सुधार करते जाइए अपने अंदर लगातार, और हमें गुरुकुल के सेशन के साथ लगातार जुड़ना है। और कहते हैं ना, आरसीएम बिजनेस हम महिलाओं के लिए क्यों, एक ही पॉइंट बताया था, खर्चा और चर्चा, पर आरसीएम बिजनेस ही क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना, हम महिलाओं का जीवन आसान नहीं होता, हम कितने किरदार निभाती हैं, सब कुछ करती है परिवार के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, सब सब कुछ करने के बाद एक ही वो शब्द होता है कि तुमने क्या किया।
हमें भी एक नाम और पहचान मिलनी चाहिए, हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, हमारे काम को भी सराहा जाना चाहिए। और आज आज आरसीएम बिजनेस ने आपको मौका दिया है, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, क्योंकि जिस घर में आप रहती हो वो अकेले आपके पति का घर नहीं है। उस घर के खर्चे उठाना आपकी बराबर की जिम्मेदारी है। आप बराबर उसके साथ सपोर्ट कर सकती है इनकम कमाने में, आप खर्चा करने में आगे निकल जाती हैं, उसके पैसों को उड़ा रही हैं। क्या आपका हक नहीं बनता आप भी कुछ कमा के लाएं, आप भी इस घर की मैनेजमेंट को संभालें? आपको भी कंधे से कंधा मिला के हक टीसी छाबड़ा जी दे रहे हैं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस मैं जिस लिए करती हूँ ना, क्योंकि ये बिजनेस मुझे अच्छा लगता है। काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लगातार पैसा आएगा। कोई सुख है कोई दुख है, कभी भी परमात्मा हमें मांगने वाला नहीं, हमेशा देने वाला बना के रखेगा इस बिजनेस के अंदर में। आज यहाँ मेरी जितनी बहनें बैठी हैं, मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया था, मैं आज भी आपको देना चाहूंगी। मुझे ये उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है कि मैं क्यों करती हूँ। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारी क्षमा मैम, ठीक है, हमारी क्षमा मैम एग्जाम्पल के तौर में आप उनकी आंख बंद करके फोटो विजुलाइज करो। क्षमा मैम है, क्षमा मैम के दो बच्चे हैं, ठीक है। आज क्षमा मैम पढ़ी लिखी, उनका बहुत सारा सपना था, शादी से पहले ये करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ये करूंगी। उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद वो सपने धीरे 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 करके इधर हो गए, क्योंकि घर की जिम्मेदारी है, परिवार है, ये है वो है। उसके बाद बच्चे आ गए, और बच्चे आने के बाद पहले एक आया, फिर दो आया, और उसके बाद मैम बोली कि अब छोड़ो, अब तो बच्चों के लिए ही जीना है, इनके लिए सब कुछ करना है। भूल जाओ, अभी क्षमा मैम आरसीएम में नहीं है, भूल जाओ आप लोग। सब कुछ बच्चों के लिए इन्होंने कुर्बान कर दिया। दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों को लायक बना दिया। बेटी शादी करके ससुराल चली गई, और बेटा भी शादी करके बहुरानी ले गई। अब मैम की धीरे धीरे उम्र बढ़ गई, अब मैम बुजुर्ग होती चली गई, जो काम करने की ताकत थी वो धीरे धीरे कम हो गई, अब वो बॉडी अलाउ नहीं करती, अब वो साथ नहीं देता है। अब जब मैम बोलेगी कि बुढ़ापे के टाइम पे कि बेटा जरा 5,000 रुपया तो देना, स्माइल करके बोलेगी, तो ऐसा नहीं सब जगह स्माइल काम कर जाएगी हर बारी। हो सकता है उस टाइम ये जवाब आपको मिले, बेटा तो जाएगा अलमारी में पैसे लेने, बहुरानी पूछेगी कि बुढ़िया 5,000 का क्या करेगी। ये शब्द उस बुढ़िया को तब सोचना चाहिए था जब वो बच्चे के लिए अपनी अच्छी साड़ी नहीं पहनी, महंगी साड़ी नहीं पहनी, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट नहीं खाए, महंगे फल फ्रूट नहीं खाए। जब भी रिश्तेदार लाए तो बोले चल यार बच्चों को खिला दो, अपना क्या है, बच्चे खाए पिए ऐश करें, इनके जीवन को बनाना है, इनको बढ़िया कॉलेज में पढ़ाना लिखाना है, इनकी जिंदगी बदलनी है। और इसी प्रकार से क्षमा मैम को आरसीएम बिजनेस मिलता है, और ये लगातार मीटिंग सेमिनार में आती है। इन्होंने एक तरफ में सरोजनी मैडम को ज्वाइन कराया, एक तरफ में पूजा मौर्य मैडम को ज्वाइन कराया। मजाक मजाक में करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। अब मजाक मजाक में इन्होंने करा दिया, और इन्होंने सोचा कि मेरे अब से यही दो बच्चे हैं, उन बच्चों की परवरिश की 25 साल, वो 25 लाख रुपए भी नौकरी से कमा के हाथ में रखेंगे कि नहीं रखेंगे कोई गारंटी नहीं है। पर अगर क्षमा मैम ने आरसीएम के दो बच्चे 5 साल पाल लिए, इनको इनके पैरों में खड़ा कर दिया, इनको लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचा दिया, तो 5 साल बाद आप देखेंगे सरोजनी मैडम 1 लाख रुपए महीना एमराल्ड अचीवर, पूजा मौर्य मैडम 1 लाख रुपए महीना एमराल्ड अचीवर, दोनों को एक लाख रुपए महीना आ रहा है। तो क्षमा मैम ने जो तीसरा बेटा गोद लिया था, आरसीएम को अपना बेटा बनाया था, वो बेटा अपने आप अपनी माँ को 2 लाख रुपए महीना स्टार एमराल्ड बना देगा। अब क्षमा मैम 2 लाख रुपए महीने का क्या करेगी? 1 लाख रुपए बेटे को दे दिया, जाओ बहू के साथ घूमो, 1 लाख रुपए बेटी को दे दिया, जाओ दामाद के साथ घूमो, जाओ स्विट्जरलैंड जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, बच्चों की नजर में माँ के लिए प्यार मान सम्मान इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, ये तो नहीं पूछे कि बुढ़िया क्या करेगी। जिस दिन क्षमा मैम को 5 लाख रुपए महीना आएगा, क्या करेगी यार बुढ़िया, जी लिया बहुत, 2.5 लाख इस बच्चे को, 2.5 लाख उस बच्चे को। बहू भी स्विट्जरलैंड में अगर चश्मा देखेगी तो अपने लिए नहीं बोलेगी, मम्मी जी के लिए चश्मा लेकर जाऊंगी स्विट्जरलैंड से, अपनी शॉपिंग बाद में करेगी, सासू माँ की पहले करेगी। और जिस दिन मैडम को 1 करोड़ रुपया आरसीएम से आएगा ना, उस दिन बहू भी पैर दबाएगी, बोलेगी बुढ़िया करोड़पति है, बुढ़िया को छोड़ के जाना नहीं है, पूरी जिंदगी मां आपकी सेवा करूंगी मैं। तो अपने लोगों को अपना बुढ़ापा भी सिक्योर करना है,
और कहते हैं ना, हर मुसीबत की जड़ है पैसा। सारी मुसीबतों का सॉल्यूशन भी है पैसा, और सारी मुसीबत की जड़ भी है पैसा। पैसा, लड़ाई क्यों होती है घर में? पैसा कम होता है इसलिए लड़ाई होती है। मान सम्मान इज्जत क्यों नहीं होता? क्योंकि पैसा कम होता है। जिस दिन पैसा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सारा परिवार खुश, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, पैसा आ रहा है, खर्च करो, एंजॉय करो, ये करो वो करो, मस्त जिंदगी। तो आरसीएम बिजनेस इसीलिए करना है, अपने आप को वो 1-1 करोड़ वाली बुढ़िया बनाना है, डायमंड पे जाना है। कसम खा लो आज। और ये 1 करोड़ पे तब जाओगे जब शुरुआत 1 लाख रुपए महीने से होगी। क्योंकि मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, आग लगा लो सीने में, जब तक लाखों ना आए महीने में। लाख रुपए कमाना तो है, हम बहाने मारते हैं, अपलाइन अच्छी नहीं, डाउनलाइन अच्छी नहीं, मीटिंग नहीं जा सकती, मेहमान आ गया, ये हो गया, बारिश आ गई, पंचर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा। कुछ नहीं, या तो बहाने बना लो या तो सपने पूरे कर लो। कामयाबी के लिए एक ही चीज चाहिए, जोश, जुनून, पागलपन और आग। आग होनी चाहिए आपके अंदर आपकी कामयाबी के लिए। अगर आपके अंदर आग है ना, तो जितनी भी मुसीबत आ जाएगी, मुसीबत आपको मक्खी की तरह छोटी सी लगेगी, आप बोलोगे चल साइड हट। क्यों? क्योंकि आपका सपना उसके आगे बड़ा है। क्या मेरे जीवन में मुसीबतें नहीं आई क्या? अगर अभी सब बताने बैठूंगी तो मुझे लगता है कि पूरा महीना निकल जाएगा। सबके साथ हुआ है। ये पैसे नहीं थे ट्रेन में चढ़ने के लिए, स्लीपर में भी। जनरल में जाना नहीं चाहते थे, स्लीपर में कोई पुड़िया खा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई इधर थूक रहा है, कोई उधर थूक रहा है। लोग तो बच्चे की पोटी भी वही डब्बे में साले साफ कर देते थे। तो मैं अपलाइन को बोली, सर मेरे से ये गंद में नहीं जाया जाता, ये स्लीपर भी बकवास है। तो बोले डोंट कंप्लेन एंड चेंज योर क्लास। शिकायतें मत करो, अपनी क्लास बदल डालो। नहीं अच्छा लगता स्लीपर, ऐसे ही चले जाओ। तो हमने अपनी क्लास को बदल दिया, शिकायतें ही खत्म कर दी। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर आग होगी, जब आपके पास बड़ा सपना होगा। और कहते हैं ना, जो सोचोगे वो पाओगे। अगर मैं कहूं कि सरोजनी मैडम खाना बहुत अच्छा बनाती है, बनाती हो ना मैम? यस। अभी मुझे मौका नहीं मिला, मैं जरूर मैडम के पास खाना खाने आऊंगी। सरोजनी मैडम खाना बहुत अच्छा बनाती है। अब इनसे बार बार अगर पूछा जाए तो ये बार बार विश्वास के साथ बोलेगी मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। यस मैम, मैं अच्छा बनाती हूँ, मैं अच्छा बनाती हूँ, कभी आइए मेरे घर खाने पे क्योंकि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। ये बार बार बोलते बोलते हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड जाता है कि सरोजनी मैडम खाना बहुत अच्छा बनाती है। और वो जितनी बार बोलते हैं वो इस चीज में आगे बढ़ती जाती है, ट्रेंड होती जाती है, माहिर हासिल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यही होता है। दो विचार होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सबसे ज्यादा कौन सा चलता है? नेगेटिव। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को चैलेंज है, अभी ये प्रॉब्लम आ गई, अभी वो प्रॉब्लम आ गई, मेरे पास अप्लाई नहीं है, मेरे को स्कूटी चलानी है, मैडम मैं किसका हाथ पकड़ के जाऊं? आप प्रॉब्लम 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 पे फोकस कर रहे हैं, और डीसी सर बोलते हैं आप जिस चीज पे फोकस करते हो वो लार्ज हो जाती है। आपको प्रॉब्लम पे नहीं, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। आप बोलना मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं प्रोडक्ट दे सकती हूँ, मैं प्लान दे सकती हूँ, मैं डिस्प्ले कर सकती हूँ, मैं डायमंड क्लब कर सकती हूँ, मैं भी पूजा अरोड़ा बन सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। जिस दिन आप ये बार 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 शीशे के आगे खड़े होकर बोलना चालू कर दोगे ना, अगर आप आगे नहीं बढ़े तो मेरा नाम बदल देना। मैं खुद आपको सुन रही होंगी, तालियां बजा रही होंगी, और जिस दिन आप बोलोगे ना उस दिन आप ये जरूर बोलोगे कि पूजा मैडम ने एक प्रैक्टिकल बताया था कि शीशे के आगे खड़ा कर बोलना कि मैं कर सकती हूँ, और मैंने वही प्रैक्टिस की, और 10 दिन बाद आप मिट्टू की तरह बोलोगे देख लेना जय आर सिंह जय आर सिंह। ये मेरा दावा है, आज से सब लोग ये प्रैक्टिकल करना करेंगे। तैयार है? 10 दिन के बाद क्षमा मैम बोलेगी बस 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 मैडम, शॉर्ट में ही मैसेज देना मैडम, बस बस बस। मैं बोलने के लिए आपको प्रेरित करूंगी, मैडम रोकेगी, मैडम समय की सीमा को समझो समझो, बस 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 शॉर्ट में। आपका फुल सेशन के लिए आपको अगले दिन बुलाएंगे, किसी और दिन बुलाएंगे आपको। और आज आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आप मेरी जितनी बहनें हो, बीसी सर है, कल्याणी मैडम है, आप सबकी वाइब्रेशन, आप सबकी मेहनत, आप सबका माहौल, क्षमा मैम, सरोजनी मैडम, नूतन दीदी, इतनी सारी बहनें, मैं अभी सबका नाम नहीं ले पा रही, आप सबकी वाइब्रेशन ने दिल्ली को हिला के रख दिया। दिल्ली हिला डाला। अपनी पीठ को थपथपाओ, बोलो शाबाश। भले अगर आप बिगनर पे हो, ओपनर पे हो, लेवल मायने नहीं रखता।
आपकी हिम्मत और उत्साह मायने रखता है, आपकी वो वाइब्रेशन मायने रखती है। डीसी सर बोलते थे हजारों लोगों का, महिलाओं का दिल्ली में प्रोग्राम करेंगे, हजारों लोगों का करेंगे, हजारों लोगों का करेंगे करेंगे करेंगे। डीसी सर ने कुछ नहीं, भगवान ने ऑटोमेटिक डीसी सर का काम कर डाला, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को मैसेज फैला दिया। और आज ये प्रोग्राम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं कर रही, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम को सरकार प्रमोट कर रही है, सरकार के माध्यम से प्रोग्राम होने जा रहा है। और जो हम सरकारें हैं आज वो हमें भी मोहर लगाने वाली है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो रोजगार मिल रहा है, महिलाएं अपने पैरों में खड़ा हो रही है, अपने आप को आगे बढ़ा रही है, काबिल बना रही है, अगर कोई हो रहा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। और सबसे खुशी की बात है वहां पे सबसे ज्यादा अगर महिलाओं की संख्या होगी तो वो आरसीएम बिजनेस की होगी। एक बार इसके लिए तालियां होनी चाहिए। तो आप सोच के देखो, हम महिलाएं, क्योंकि कहते हैं ना, टीसी सर बोलते हैं कि दूसरों के पैरों में गिरने से अच्छा खुद के पैरों में खड़े होकर कामयाब हो जाए। मार्च का महीना खास है, रचना इतिहास है, बोनस पॉइंट में परिवर्तन हो गया, तो ये जितनी भी बहनें ना, कम से कम मिनिमम ओपनर तो जाओ ही जाओ, जो बिगनर स्टार्टर में या जिन्होंने नया स्टार्टअप किया, एक बार कंपनी के टर्नओवर का हिस्सा बन जाइए। यहाँ जितनी भी बहनें ना, कोई बिगनर स्टार्टर ना हो, सब ओपनर हो, ईगल हो, रनर हो, विनर हो, स्टार हो, रेड, करना क्या, ये बातें ही तो करनी है। इससे आसान काम कोई मिल नहीं सकता है। और मेरी बातचीत यहीं तक की है, समय सीमा को देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, रुकने का मन नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है दिल खोल के और बातें करें और बातें करें और बातें करें, फिर बातें करेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मैं कहूंगी मुझे माइक जरूर बुलाए आप लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ कर। और सभी बहनों का, डीसी छाबड़ा जी का, कल्याणी मैडम का, क्षमा मैम, सरोजनी दीदी, संध्या दीदी, नूतन दीदी, मैं सबको सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सब मेरी साथ बहनें एक बार हाथ उठा के बोलेंगी, आग लगा लो सीने में जब तक लाखों ना आए महीने में। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू क्षमा मैम। थैंक यू सो मच पूजा जी, क्या शानदार माहौल बनाया आपने। एक बार जोरदार, जानदार, शानदार, खतरनाक वाली क्लैपिंग होनी चाहिए पूजा मैम के लिए, जिन्होंने कि आज बहुत ही शानदार ढंग से, नजरें नहीं हटी स्क्रीन से किसी की, इस तरह का माहौल बनाया। और वाकई बहुत कुछ हम लोग मिले भी हैं और देखा भी है आपको, आपने बहुत सारी मीटिंगों का भी देखा है। बहुत अच्छे तरीके से पूजा मैम हर जगह पे माहौल बना देती है। सिंपल से कैसे कर सकते हैं आरसीएम बिजनेस, इसमें करना क्या है, सारा कुछ मैम ने यहाँ पे बता दिया है। तो खर्चा और चर्चा कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताया है, 100% प्रोडक्ट यूज, और इसके बारे में बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बता दिया है। सबको बहुत मजा आ रहा था, सभी के चेहरे देख पा रही, तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे भर भर के पूजा मैम के लिए। तो बहुत बहुत बधाई हो पूजा मैम, लोगों का इतना सारा प्यार मिलता है और ये सिस्टम वाकई जितना मान सम्मान देता है कोई और सिस्टम में नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मैम, आपका इतना अच्छा टाइम दिया आपने और इतने अच्छे से इस माहौल को बनाया।